शाम का मस्त दूध पीकर हो जाए मस्त मूड। अरे इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। अरे फ्री में है, पियो। दूध वाले भैया, हमें भी दूध देना। पी लो। पहले तुम के चक्कर में दूध को बुरा लग जाता, इसलिए मैं ही कटक गया। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ये क्या? अब देखो घंटी का जादू। गमछा घुमाइए। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। चलो पीछा करते हैं। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? अब बस बाकी के ढोलकपुर वालों को और उस भीम को भी गाय बना दो। भीम, तुम यहाँ? मैं तुम्हें नानी याद दिला दूंगी। मलाई राम, गायों से हमला करवाओ। ये घंटी बजाकर गायों को अपने इशारों पर नचा रहा है। मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी चक्कू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। गायों को क्या हुआ? भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया। अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। भीम, अमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बिना छुए ही हरा सकता है। फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन अगर हम लड़ने से मना कर दें तो? फिर वो खुद गांव पर हमला करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। बिना छुए हर योद्धा को हराकर, हर चुनौती का विजेता बनकर आ गया है ढोलकपुर को अपना करने। ढोलकपुर गांव की ओर से मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बच्चे, तू अब तक का मेरा सबसे छोटा विरोधी है। चल हाथ मिला छोटे। लड़ाई से पहले मैं हर विरोधी के साथ हाथ मिलाकर चुनौती को सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ हारने वाले के साथ हाथ मिलाता हूँ।
महाराज, दोस्तों, तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, आज मैंने सबको निराश कर दिया। नहीं भीम, तुमने जी जान से लड़ाई की है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अमर, जो लड़ाई में हाथ पैर ना उठाए उसे योद्धा नहीं पुतला कहते हैं। मैं तुम्हें मुकाबले की एक और चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम ढोलकपुर और बाकी सारे राज्यों को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है। अब पूरी जिंदगी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। हाथ मिलाओ अमर, शर्मा क्यों रहे हो? ये क्या कर रहे हो भीम? अब तुम जैसे अपने दुश्मन को सम्मान देते हो, मैं हर लड़ाई से पहले अपने गांव को सम्मान देता हूँ। अमर, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना? आओ, अब मैं तुम्हें सच में हवा में उड़ाता हूँ। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो, कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं। ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? मेरे 3 गिनने पर हम ढोलकपुर पर हमला बोल देंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही आसमान से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। तैयार? 1, 2, 3। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है।
इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। इस मधुमक्खी को पकड़ो। हेलो, मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों, तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह! हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालिया को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा! मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो।
कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। ढोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। ये घोड़े के पूंछ। चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के बचाओ, मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। बचा लिया। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशु का परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, धन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। सन की शिकारी से शर्त लगाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में। कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। शुक्रिया भीम। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है,
कि इतना छोटा जाल बिछाकर संग की शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल संग की शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करके भालू को संकी के वश से छुड़ाना होगा। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के 8 बार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे।
दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? धूनी बाबा, आप यहाँ? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है, ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। चलो मेरे साथ। इसका नाम है टुकुर। इसे पकड़ने के लिए तुम दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। चला जा बच्चे। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। हाँ, सही कहा। कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ तो तरीका होगा जिससे मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मुझे भी चाहिए। हाँ, हमारे सारे तरीके नाकाम हो गए। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आज तो मजा आ गया। मेरे बिना ढोलकपुर को लूटने का हक तुम दोनों को किसने दिया? हाँ? तुम दोनों लौटा दो वो सब जो तुमने चुराया है और चले जाओ यहाँ से। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं इन्हें अभी देखता हूँ। रुको! वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। हम इस तरह लड़ेंगे तो हार जाएंगे मंगल सिंह। सही कहा, हमें एक साथ आक्रमण करना चाहिए। मेरी शैतानी बुद्धि और तुम्हारी ताकत को एक होना पड़ेगा। तो चलो मिलकर धुलाई करें। मेरे दोस्तों को हमारी जरूरत है। चलो मंगल सिंह, दिखा दो अपना जलवा। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ?